नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज विजयादशमी का त्योहार है, तो आप सभी दर्शकों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये विजयादशमी का त्योहार जब खत्म होगा, तब कल विजयादशमी के त्योहार के खत्म होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या उनकी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। उनकी पार्टी को एक झटका लगने जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जेडीयू को छोड़कर कई लोग दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं हाल के दिनों में। दूसरी पार्टियों को छोड़कर भी लोग दूसरी पार्टियों में गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेडीयू को ही झटका लगा है, बीजेपी को छोड़कर भी लोग गए हैं, कांग्रेस आरजेडी को छोड़कर भी लोग गए हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफे की भरमार लगी हुई है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल से लेकर अगर बात करें, आयोगों के गठन तक और कई दूसरे मामले हैं, तो लगातार कई इस्तीफे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड में, और लगातार लोग छोड़कर जेडीयू को दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। तो कल जेडीयू के एक विधायक के बारे में खबर है कि वो शामिल हो सकते हैं आरजेडी में। कल 3 अक्टूबर की तारीख है, और 3 अक्टूबर की तारीख जेडीयू के लिए झटके की तारीख साबित हो सकती है, क्योंकि जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी है कि डॉक्टर संजीव के साथ कई और लोग हो सकते हैं जो जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। तो डॉक्टर संजीव के बारे में तो पक्की खबर है, हालांकि डॉक्टर संजीव की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है या आरजेडी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन अंदर खाने की खबर यही है, हमारे पास भी जो जानकारी है और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो यही है कि डॉक्टर संजीव आरजेडी में शामिल हो रहे हैं और तेजस्वी यादव की सहमति मिल गई है, और जाहिर तौर पर वो परबत्ता से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। परबत्ता की विधानसभा सीट से वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर संजीव के बारे में चर्चा थी पहले कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और कांग्रेस में उनके भाई भी हैं, जितनी मेरी जानकारी है उनके रिश्तेदार या उनके भाई कांग्रेस के नेता हैं। तो उनको लेकर भी चर्चा थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और किसी भी दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उनको कांग्रेस की सदस्यता दिला सकते हैं। लेकिन खैर, अब एक बड़ी जानकारी निकलकर ये आ रही है कि दरअसल कांग्रेस में नहीं, जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं, और आरजेडी की सदस्यता कल वो ले सकते हैं। डॉक्टर संजीव किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जेडीयू के फायर ब्रांड विधायक हैं। अपनी ही पार्टी के नेताओं से कई बार भिड़ जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सांसद हैं राजेश वर्मा और डॉक्टर संजीव के बीच की जो सियासी दुश्मनी है, वो भी जग जाहिर है। टिकट खरीदने की बात राजेश वर्मा ने मुझसे कही है, इस तरह के दावे उन्होंने किए थे, और राजेश वर्मा को लेकर तमाम तरह की तलखी उन्होंने जाहिर की थी। जेडीयू छोड़ने का जो कारण है वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेताओं से डॉक्टर संजीव के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जेडीयू के ही कई बड़े नेताओं से वो कई बार भिड़ते रहे हैं, चिंटू और पिंटू की बात करते रहे हैं, और चिंटू पिंटू वो किसको कहते रहे हैं, उनका इशारा निशाना किस पर रहा है, वो डॉक्टर संजीव भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आप भी जानते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड उनका टिकट काटेगी, और ये अंदेशा जाहिर तौर पर जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव को भी हुआ कि भाई पार्टी हमारा टिकट काट सकती है, इस बार परबत्ता से टिकट मिलना मुश्किल है। तो जाहिर है चुनाव का वक्त है, किसी को भी अगर ये एहसास हो जाए और पक्के तौर पर यह अंदेशा हो जाए कि इस बार टिकट नहीं मिलने वाला, इस बार टिकट कटने वाला है, तो जाहिर है वो दूसरा कुनबा तलाश लेता है, वो दूसरे कुनबे की तलाश कर लेता है। तो यही तलाश शायद डॉक्टर संजीव ने भी कर ली है, और जो जानकारी अब तक की जो जानकारी है कि डॉक्टर संजीव कल आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। तो जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका है,
और सिर्फ डॉक्टर संजीव की बात नहीं है, पहले भी कई लोग छोड़कर गए हैं और खबर यह भी है कि डॉक्टर संजीव के साथ कई लोग फिर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं या उनके शामिल होने के बाद भी ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कई और विधायक हो सकते हैं, कई और नेता हो सकते हैं जो जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। पार्टी के अंदर बहुत नाराजगी है और नाराजगी का अलग अलग कारण है। डॉक्टर संजीव तो टिकट कटने के अंदेशे से शायद अलग होकर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, होने वाले हैं, लेकिन पार्टी के अंदर प्रदेश नेतृत्व को लेकर भी नाराजगी है। हमने आपको धीरज सिंह कुशवाहा का बयान सुनाया था, पार्टी के प्रदेश महासचिव हुआ करते थे, किस तरह से उन्होंने दर्द बयां किया, प्रदेश नेतृत्व को लेकर नाराजगी व्यक्त की। तो जाहिर तौर पर जेडीयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने इस वक्त अपने कुनबे को बचाकर रखना, संभाल कर रखना चुनौती है और खबर ये आ रही है कि एक झटका उनको डॉक्टर संजीव के रूप में कल लगने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।